नमस्कार दोस्तों, न्यू सक्षम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। इसके हम डेफिनेशन की बात करें तो पृथ्वी के चारों ओर हज़ारों किलोमीटर की ऊंचाई में जो गैसीय आवरण पाया जाता है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। वायुमंडल के संगठन में लगभग प्रमुख रूप से 9 प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पर आती है नाइट्रोजन, जो कि 78% है। ऑक्सीजन 21%। वायुमंडल का लगभग 99% भाग ये 2 गैसें मिलकर बनाती हैं। थर्ड नंबर पर आती है ऑर्गन, CO2, नियोन, हीलियम, ओजोन, क्रिप्टॉन, व हाइड्रोजन। इस प्रकार वायुमंडल के संगठन में 9 प्रकार की गैसें पाई जाती है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, CO2, नियोन, हीलियम, ओजोन, क्रिप्टॉन व हाइड्रोजन हैं। तापमान के आधार पर अब हम वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित करते हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पर आता है क्षोभमंडल, जिसका विस्तार 0 से 18 किलोमीटर तक देखने को मिलता है। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर व ध्रुवों की ओर 8 किलोमीटर होती है। ऊंचाई की ओर जाने पर इसमें तापमान कम होता जाता है। इस मंडल की खोज टिज़रेंस डी बोट ने की थी। इस मंडल की खोज टिज़रेंस डी बोट ने की थी। क्षोभमंडल व समताप मंडल के मध्य 1.5 किलोमीटर चौड़ी एक परत पाई जाती है, जिसे हम क्षोभ सीमा या ट्रोपोपास कहते हैं। जिसे हम क्षोभ सीमा या ट्रोपोपास कहते हैं। सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं समताप मंडल की, स्ट्रेटोस्फीयर। यहाँ पर तापमान लगभग समान पाया जाता है, लेकिन ऊंचाई की ओर जाने पर यहाँ पर तापमान में अधिकता देखने को मिलती है, जिसका कारण ओजोन गैस है। ये 18 से 25 किलोमीटर तक देखने को मिलती है, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। समताप मंडल व मध्य मंडल के मध्य की सीमा को हम समताप सीमा के नाम से जानते हैं। समताप सीमा या स्ट्रेटोपास। थर्ड नंबर पर हम बात करते हैं मध्य मंडल, मेसोस्फीयर। ऊंचाई की ओर जाने पर यहाँ पर तापमान में कमी देखने को मिलती है। मध्य मंडल व तापमंडल के मध्य की सीमा को मध्य सीमा या फिर मेसोपास कहा जाता है। मेसोपास कहा जाता है। इसे न्यूनतम तापमान की सीमा भी कहा जाता है। न्यूनतम तापमान की सीमा, क्योंकि यहाँ तक आते आते तापमान लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इसका विस्तार 50 से 80 किलोमीटर तक देखने को मिलता है। फोर्थ नंबर पर हम बात करते हैं तापमंडल की, जिसे आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है, थर्मोस्फीयर। यहाँ से रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। रेडियो तरंगों का परावर्तन, जिसके कारण इसे 4 परतों में विभाजित किया जाता है।
फर्स्ट नंबर पर हम देखते हैं डी परत, जहाँ से दीर्घ तरंगों का परावर्तन होता है, दीर्घ तरंगों का परावर्तन होता है। सेकंड नंबर पर हम देखते हैं ई परत, जहाँ से मध्यम तरंगों का परावर्तन होता है। थर्ड नंबर पर हम देखते हैं एफ परत, जहाँ से लघु तरंगों का परावर्तन होता है, लघु तरंगों का परावर्तन। फोर्थ नंबर पर हम देखते हैं जी परत, जहाँ से सभी प्रकार की तरंगों का परावर्तन देखने को मिलता है, सभी प्रकार की तरंगों का परावर्तन देखने को मिलता है। तापमंडल व बहिर्मंडल के मध्य जो सीमा देखने को मिलती है उसे हम ताप सीमा या फिर थर्मोपास कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव पर यहाँ पर रेडियो तरंगों के कारण जो प्रकाश दिखाई देता है उसे हम अरोरा बोरियोलिस के नाम से जानते हैं। उत्तरी ध्रुव पर जो रंगीन प्रकाश दिखाई देता है सायंकाल के समय उसे हम अरोरा बोरियोलिस के नाम से जानते हैं। पर दक्षिणी ध्रुव पर जो प्रकाश दिखाई देता है उसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। फिफ्थ नंबर पे हम बात करते हैं बहिर्मंडल की, जिसे एक्सोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार 640 किलोमीटर की से ऊपर देखने को मिलता है। यहाँ पर तापमान लगभग 5000 से 5500 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिलता है, लेकिन हवा के कण दूर दूर होने के कारण यहाँ पर तापमान महसूस नहीं होता है। ये थी हमारी तापमान के आधार पर वायुमंडल की परतें। फर्स्ट नंबर पर है क्षोभ मंडल, जिसे हम ट्रोपोस्फियर के नाम से जानते हैं। इसकी खोज टीजरेंस डी बोट ने की थी और ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसका विस्तार 0 से 18 किलोमीटर तक है और इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर व ध्रुवों की ओर जाने पर 8 किलोमीटर देखने को मिलती है। सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर। इसकी ऊंचाई, इसका विस्तार 18 से लेकर 50 किलोमीटर तक देखने को मिलता है। इसकी भी खोज टीजरेंस डी बोट ने ही की थी। इसकी समताप मंडल व मध्य मंडल की सीमा जो होती है उसे समताप सीमा या स्ट्रेटोपास के नाम से जाना जाता है। थर्ड नंबर पर हम बात करते हैं मध्य मंडल मेसोस्फीयर। यहाँ पर ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है। मध्य मंडल व तापमंडल के मध्य की सीमा को मध्य सीमा या मेसोपास कहा जाता है। इसे न्यूनतम तापमान की सीमा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ तक आते आते तापमान लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। फोर्थ नंबर पर हम बात करते हैं तापमंडल या आयन मंडल की, जिसे थर्मोस्फीयर भी कहा जाता है। यहाँ पर रेडियो तरंगों का परावर्तन देखने को मिलता है। रेडियो तरंगों के परावर्तन के कारण ही इसे 4 परतों में विभाजित किया जाता है। डी परत, जहाँ से दीर्घ तरंगों का परावर्तन होता है। ई परत, जहाँ से मध्यम तरंगों का परावर्तन होता है। एफ परत, जहाँ से लघु तरंगों का परावर्तन होता है। एंड जी परत, जहाँ से सभी प्रकार के तरंगों का परावर्तन होता है। तापमंडल व बहिर्मंडल के मध्य जो सीमा पाई जाती है उसे हम ताप सीमा या थर्मोपास के नाम से जानते हैं। उत्तरी ध्रुव पर सायंकाल के समय यहाँ पर जो रंगीन प्रकाश दिखाई देता है उसे हम अरोरा बोरियोलिस कहते हैं, व दक्षिणी ध्रुव पर इसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक देखने को मिलता है। पाँचवें नंबर पर हम बात करते हैं बहिर्मंडल की एक्सोस्फीयर। इसका विस्तार 640 किलोमीटर से ऊपर की ओर देखने को मिलता है। यहाँ पर हवा के कण दूर दूर होते हैं। यहाँ पर तापमान 5000 से 5500 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिलता है, लेकिन हवा के कण दूर दूर होने के कारण यहाँ पर तापमान महसूस नहीं होता है। अब हम बात करते हैं रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल की परतें।
रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल की परतें दो प्रकार की होती हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल की परतें। रासायनिक संगठन के आधार पर फर्स्ट नंबर पे आती है सममंडल। इसका विस्तार 0 से लेकर 80 या 90 किलोमीटर तक देखने को मिलता है। 80 या 90 किलोमीटर तक देखने को मिलता है। क्षोभमंडल, क्षोभमंडल, समताप मंडल, व मध्य मंडल तक यहाँ इसका विस्तार देखने को मिलता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि सममंडल में कौन कौन से मंडल शामिल किए जाते हैं। तो क्षोभमंडल, समताप मंडल व मध्य मंडल सममंडल में शामिल किए जाते हैं। सेकंड नंबर पर हम देखते हैं विषम मंडल। जिसका विस्तार 90 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक देखने को मिलता है। ये थी हमारी रासायनिक संगठन के आधार पर परतें। धन्यवाद।